तो हम देखते हैं कि एक तरफ राइजो अपनी प्राइमल फॉर्म पर आ जाता है, वहीं पर दूसरी ओर गोकू भी अपनी ज़ारा की फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखते हुए वहां पर मौजूद सारे ही साइयंस काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी प्राइमल सेनापति ज़ोनार्क गोकू की ज़ारा की पावर को देखते हुए कहते हैं, क्या बात है, तो आखिरकार बरसों बाद ये एनर्जी मुझे दोबारा से देखने को मिल रही है। क्या बात है सयन, क्या तुम इतने काबिल भी हो कि तुम्हारे अंदर उसकी एनर्जी मौजूद है? जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं कहता और वो बस शांत एक ही जगह पर खड़ा होता है। और तभी हम सभी राइजो को देखते हैं, वो भी अपनी प्राइमल फॉर्म पर उन तीनों प्राइमल सयन और मरनों के सामने खड़ा होता है। और तभी हानजो कहता है, तो ये है तुम्हारी प्राइमल ताकत और तुम्हारी प्राइमल फॉर्म। जिसके ऊपर तेंगेन भी कहता है, तुम अपने इस ताकत में काफी शांत हो राइजो। क्या इसका मतलब तूने अपनी प्राइमल फॉर्म को मास्टर कर लिया है? जो सुनकर राइजो कहता है, क्यों, क्या तुम मेरी प्राइमल ताकत को देखकर डर गए? जिसके ऊपर तेंगेन कहता है, तुम्हारे जैसे प्राइमल सयन की प्राइमल फॉर्म ये महान तेंगन को कभी भी डरा नहीं सकती। चलो हानजो, आर्थस, दिखा देते हैं इस सयन को। ये सुनने के बाद हानजो और आर्थस सामने से राइजो की ओर बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और तभी हम सभी मरनों को देखते हैं। वो राइजो के पीछे से अपना हमला करता है, लेकिन राइजो तुरंत बाद वहां से गायब हो जाता है। उन तीनों के बीच से उन तीनों में से कोई भी राइजो की तेजी को देख नहीं पाता और तभी राइजो अचानक से मरनों की आंखों के सामने पहुंच जाता है और वो मरनों को गर्दन से पकड़ लेता है और राइजो कहता है, तुम्हारे जैसा एंजल, तुम्हें लगता है कि तुम प्राइमल सयन को रोक सकते हो? मगर तभी राइजो के पीछे से आर्थस और हानजो राइजो के ऊपर अपने की ब्लास्ट करते हैं। वो हमले राइजो से काफी जोरों से टकराते हैं और वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका राइजो के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। और तभी हानजो और आर्थस राइजो की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं और तभी राइजो मरनों को काफी दूर फेंकते हुए उन दोनों की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। तभी वो दोनों ही प्राइमल सयन राइजो के ऊपर अपना पंच करते हैं, मगर राइजो पलक झपकते ही उन दोनों के बीच से निकल जाता है। उन दोनों को ही समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ, मगर अचानक से वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं और तभी राइजो तेंगन के सामने आ जाता है
और तेंगेन कहता है, क्या बात है, तुम इतने तेज हो कि वो दोनों तुम्हें देख तक नहीं पाए। अपने इस प्राइमल फॉर्म पर। जिसके ऊपर राइजो कहता है, ये तो बस शुरुआत है, बस देखते जाओ, तुमने अभी मेरी तेजी देखी ही कहां है। ये सुनने के बाद तेंगेन अपनी पावर को बढ़ाता है, मगर तभी राइजो उसके सामने पहुंचते हुए तेंगेन को एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसे तेंगेन ब्लॉक करने के बावजूद भी काफी पीछे हटता है। और तभी राइजो सामने से उसके ऊपर अपनी जोरों की किक करता है, जिससे तेंगेन काफी दूर जाकर गिरता है। और तेंगेन बड़ी हैरानी के साथ उठता है। राइजो दोबारा से तेंगेन के सामने पहुंचता है, लेकिन तेंगेन इस बार राइजो के ऊपर अपना पंच कर देता है, जिसे राइजो अपने एक हाथ से रोक लेता है। और तेंगेन तभी राइजो के ऊपर अपनी एक किक करता है, जिसके कारण राइजो सिर्फ थोड़ा पीछे हटता है। और तेंगेन कहता है, क्या तुम मेरे वार को रोक पा रहे हो अपनी प्राइमल फॉर्म पर? जिसके ऊपर राइजो कहता है, क्यों, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है मेरी इस प्राइमल फॉर्म से? तो चिंता मत करो, अभी तुम्हें दर्द भी होगा। राइजो ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हुए सीधा तेंगेन के ऊपर अपने कई सारे अटैक करता है। और तेंगेन उन सभी हमलों को रोक तो लेता है, मगर फिर भी वो राइजो के हाथों पिटने लगता है। और राइजो धीरे धीरे करके तेंगेन के ऊपर हावी होने लगता है। बीच में आर्थोस और हांजो भी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन राइजो सिर्फ अपने एक ही वार में उन दोनों को काफी दूर फेंक देता है। और तभी राइजो तेंगेन के ऊपर भी अपना जोरों का हमला करता है, जिसे तेंगेन रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। और तेंगेन काफी दूर जाके गिरता है, और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी राइजो कहता है, क्या हुआ, क्या निकल गया तुम्हारा सारा जोर? हो रहा है ना तुम्हें दर्द का एहसास? हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके राइजो की आंखें चमकने लगती है। ये देखते हुए गोहान कहता है, क्या तो ये है राइजो की असली ताकत? क्या वो अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुंच चुका है? जिसके ऊपर अकुमो काफी ज्यादा जख्मी हालात में कहता है, नहीं, जरा उसकी आंखों को देखो, वो धीरे धीरे करके अपनी प्राइमल फॉर्म पर अपना कंट्रोल खोने वाला है। यह सुनकर वेजिटा भी काफी हैरान होता है, लेकिन तभी राइजो उस धुएं की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। लेकिन तभी उस धुएं के अंदर से काफी ताकतवर हमला आता है, जो कि राइजो से बहुत जोरों से टकराता है। और राइजो उसके एक ही वार में काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि तेंगेन अपनी प्राइमल फॉर्म पर आ जाता है, जिसे देखकर वो सारे लोग काफी हैरान होते हैं। और तभी तेंगेन कहता है, प्राइमल साइयन प्रिंस भी
मुझे इस ताकत में आने पर मजबूर नहीं कर पाया, लेकिन तुम थोड़े अलग हो, तो चलो इसे खत्म करें। ये कहने के बाद वो अपनी ताकत को पहले से ज्यादा बढ़ाता है और तभी राइजो उसकी ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। मगर हम देखते हैं कि राइजो की आंखें पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुकी होती है और वो अपना पूरा जोर लगाते हुए टेंगेन को एक काफी जोरों का हिट करता है। लेकिन टेंगेन एकदम शांत खड़ा होता है। वो राइजो के हाथ को पकड़ते हुए राइजो के पेट पर अपना पूरा जोर लगाते हुए हिट करता है, जिसके कारण राइजो के मुंह से खून निकलने लगता है। राइजो बहुत दूर जाकर गिरता है और अपने नॉर्मल रूप में आते हुए जमीन पर गिर जाता है। और तभी टेंगेन भी अपने नॉर्मल रूप में आते हुए कहता है, तुम्हारी ताकत काफी है, मगर अपनी प्राइमल फॉर्म को तुम अपने फुल पोटेंशियल पे अभी नहीं ले जा पाए, सैयन राइजो। और हम देखते हैं कि राइजो जमीन पर पड़ा होता है, जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि ओज़मा, एज़ाना और उस दूसरे सुप्रीम एंजल के सामने खड़ा होता है। और तभी गोकू कहता है, क्या हुआ? क्या मेरी इस ताकत को देखकर तुम लोग डर चुके हो? तो आ जाओ, खड़े क्यों हो? जिसके ऊपर तभी एज़ाना कहता है, मैं बस देख रहा हूं सैयन कि तुम्हें अपने इस ताकत में कितना घमंड है। और वो दूसरा सुप्रीम एंजल भी कहता है, क्या लगता है तुम्हें कि अगर तुम अपनी ताकत को बदल लोगे तो तुम हमें हरा पाओगे सैयन? ये कहने के बाद वो दूसरा सुप्रीम एंजल गोकू की ओर सीधा बढ़ता है और वो गोकू के ऊपर अपना एक हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन गोकू नीचे झुकते हुए उस दूसरे सुप्रीम एंजल के वार को अवॉइड करता है और उसे गर्दन से जकड़ लेता है। और गोकू कहता है, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा एक सुप्रीम एंजल मुझे मेरी इस ताकत में हरा पाएगा? और तुम सभी के कारण मेरे दोस्तों की ऐसी हालत हुई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गोकू उसकी गर्दन को बहुत जोरों से दबाने लगता है। हम देखते हैं कि वो दूसरा सुप्रीम एंजल दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वो अपने आप को छुड़ाने की भी कोशिश करता है, मगर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। और तभी वो गोकू के हाथों में अपना दम तोड़ देता है और तभी गोकू उसे काफी दूर फेंक देता है। और गोकू कहता है, तो अब अगली किसकी बारी है? ये सुनकर एज़ाना मुस्कुराता है और वो सीधा गोकू की तरफ आगे बढ़ता है। ओज़मा गोकू की पावर को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो पीछे हट जाता है। और तभी गोकू और एज़ाना एक दूसरे से काफी जोरदार टक्कर करते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। एज़ाना तभी गोकू के चेहरे के पास से अपना पंच लेकर जाता है
जिसे गोकू अवॉइड करने की कोशिश करता है, मगर इजाना मुस्कुराते हुए दूसरे हाथ से गोकू को पंच कर देता है, जिसे गोकू समझ नहीं पाता। वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है और तभी इजाना गोकू की छाती पर बहुत ही जोरों से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू वहां से साइड हो जाता है और वो तभी इजाना के ऊपर अपनी एक किक करता है। इजाना लड़खड़ाने लगता है और तभी गोकू उसके ऊपर अपना कामेहामे अटैक कर देता है, जिससे इजाना काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए गोकू की ओर दोबारा बढ़ता है, मगर गोकू दोबारा से इजाना के ऊपर अपनी जोरों की किक करता है, जिसे इजाना रोक तो लेता है, मगर उसके बावजूद भी इजाना काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी गोकू कहता है, क्या हुआ रॉयल सैयन, कहां गई तुम्हारी अब ताकत मेरे सामने? जिसके ऊपर इजाना कुछ भी नहीं कहता। वो दोबारा से गोकू की तरफ बढ़ता है। वो गोकू को अपना हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके हिट को अवॉइड करते हुए इजाना के हाथ को पकड़ लेता है और वो इजाना को जमीन पर दे मारता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और तभी गोकू कहता है, मैं जानता हूं कि तुम इससे कहीं गुना ज्यादा कर सकते हो, तो उठो रॉयल ब्लड के प्राइमल सैयन और दिखाओ मुझे तुम्हारी असली प्राइमल ताकत। ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को बढ़ाता है, लेकिन इजाना भी उठता है और वो मुस्कुराने लगता है। और तभी हम सभी जोनार्क को देखते हैं, जो कि कहता है, ज़ाराकी, तुम्हारी ये एनर्जी देखकर मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू सिर्फ अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। दोस्तों, बस इस छोटी सी बात को सुनते हुए जाना, आज आप सभी को एक लॉन्ग पार्ट देखने को मिल गया है। लेकिन अगर आप सभी चाहते हो कि कल मैं आप सभी के लिए 2 पार्ट लेकर आ जाऊं, सो इस वीडियो पर 5000 लाइक कल सुबह तक कंप्लीट करवा देना। 650 कमेंट भी कर देना, यह बताते हुए कि स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है। तो फिर कल आप सभी को 2 पार्ट देखने को मिल जाएंगे, और आज तो लॉन्ग पार्ट आप सभी को देखने को मिल ही चुका है। तो इसीलिए अपना पूरा सपोर्ट दिखाते हुए मुझे 5000 लाइक चाहिए, और हां 650 कमेंट पूरे करवा दो। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है